नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, राहुल गांधी अगर कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ अमेठी से अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं इस बार, तो क्या उनके करियर की ये सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। और अगर वो ये गलती करते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी अपनी आधी लड़ाई 2024 की अपनी आधी लड़ाई वहीं जीत लेंगे? और क्या ये बात सच है कि पिछले 10-15 दिनों से बीजेपी के 4 बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी, क्या ये 4 नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का अगला फैसला क्या होगा, अगली चाल क्या होगी अमेठी को लेकर, रायबरेली को लेकर? क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? क्या कांग्रेस इस मजबूत गढ़ से लड़ेगी या फिर राहुल गांधी पीछे हट जाएंगे? सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी सरेंडर कर देंगे? क्या राहुल गांधी सरेंडर करेंगे या फिर चैलेंज देंगे अमेठी जाकर मोदी को, स्मृति ईरानी को, बीजेपी को? अब दोस्तों, अगर फाइनल की बात करें, 2024 के चुनाव की बात करें, तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो खबर है ये बहुत बड़ी है कि क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कितना लाभ है, कितना फायदा है विपक्ष को, और अगर नहीं लड़ते, सरेंडर करते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान है विपक्ष को, अपोजिशन को। मैं चाहूंगा कि इस बड़े सवाल का, द बिगेस्ट क्वेश्चन इस इलेक्शन का अब तक, इसका मैं जवाब दूं, तथ्यों में जाऊं और 2 एक्सपर्ट मेरे साथ होंगे। कोशिश करूंगा फैक्ट्स के साथ इस बड़े सवाल को आज डिकोड करूं। अब दोस्तों, बहुत हद तक राहुल गांधी ने जो सस्पेंस है अमेठी को लेकर, ऐसा लगता है खुद ही क्रिएट कर रखा है। और शायद इसीलिए जब वो खुद अनाउंस करेंगे आने वाले दिनों में कि वो अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो ये सस्पेंस स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमेठी की सच्चाई क्या है, अमेठी कितना राहुल गांधी के साथ है, कितना स्मृति ईरानी के साथ है, वहाँ की पल्स क्या है, वहाँ की नब्ज क्या है, मुझे लगता है अगर उसको हम देखें तो राहुल गांधी किसी भी सूरत से, किसी भी एंगल से स्मृति ईरानी के आगे कमज़ोर नहीं है। 20 ही हैं। अगर स्मृति ईरानी 19 हैं तो आज की तारीख में वो 20 हैं। और पिछली जो यात्रा थी राहुल गांधी की, जब अमेठी से निकली, तो लोग ऐसा कहते हैं उस दिन स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं घबराई हैं, और उनके समर्थक भी घबराएं कि आज भी राहुल गांधी या गांधी परिवार को इतना बड़ा समर्थन अमेठी में मिल रहा है। और अगर आप पिछले आंकड़े देखें, 2019 के आंकड़े देखें, जिसमेम स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी और जिसका ढिंढोरा पीटा गया था, अगर वो आप मुकाबला देखें तो स्मृति ईरानी को 2019 में 4,68,514 वोट मिले थे, और राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे। कांटे की टक्कर थी, बहुत बड़ा अंतर नहीं था उस जीत में। और कह सकते हैं आप कि अगर थोड़ी मेहनत और की होती तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी से दूसरी बार भी हार सकती थी। अब 2019 में मोदी की लहर थी, वेव थी, सर्जिकल स्ट्राइक का उस वक्त एक, आप कह सकते हैं, पूरे देश भर में करंट था, जिसका लाभ मोदी ने लिया, खासकर उत्तर प्रदेश में। और स्मृति ईरानी भी उस वेव में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हराने में कामयाब हो गई। लेकिन सच्चाई यह है कि स्मृति ईरानी से जो अपेक्षाएं थी उस अमेठी की, जहां 1980 से, जब से संजय गांधी वहां से लड़े, या फिर राजीव गांधी लड़े बार, या फिर सोनिया गांधी लड़ी, या राहुल गांधी लड़े, कई काम वहां पर हुए, उस अमेठी को बहुत उम्मीदें थी मोदी से, स्मृति ईरानी से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई देखें तो आज भी अमेठी में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। और कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे जो वायरल हो रहे हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो आपको एक, आप कह सकते हैं, एक ग्लिम्स मिलेगा, आपको एक कहीं ना कहीं झलक मिलेगी कि स्मृति ईरानी अमेठी में कितने पानी में हैं, और क्या वाकई लोग
राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये एक वीडियो देखिए जो वायरल हो रहा है। और ये है सुजानपुर गांव, जिसे स्मृति ईरानी ने गोद लिया है। अब आप अगर मेरे साथ इस रोड को देखेंगे तो अभी जब बारिश का मौसम नहीं है, बरसात नहीं है, तब इसके हालात ऐसे है। यानी जब बारिश होती होगी तो इस रोड के गड्ढे आप देख रहे हैं। ये रोड पैदल चलने के लिए तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी इस रोड से जाने लायक स्थिति में नहीं है। अब इस वीडियो को लेकर स्मृति ईरानी के जो समर्थक हैं वाकई बहुत आग बबूला हैं। और वैसे भी स्मृति ईरानी का कहना है कि उन्होंने इन 5 बरसों में अमेठी के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि वो कुछ ऐसा शोकेस नहीं कर पाई, लेकिन उनका दावा है कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो इस बार वो कहीं ज़्यादा मार्जिन से राहुल को शिकस्त देंगे। ये उनका दावा है। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, जानकार ऐसा कहते हैं कि जब से ये खबर आई है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ भी सकते हैं, तो स्मृति ईरानी का जो खेमा है उसमें घबराहट है, बेचैनी। बहरहाल क्या होने जा रहा है अमेठी में? क्या राहुल गांधी मैदान जंग में उतरने जा रहे हैं? और अगर उतरेंगे तो समीकरण कैसे बदलेंगे? व्हाट विल बी द मैसेज? और अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर संदेशा क्या है, फिर विपक्ष का क्या है, इंडिया अलायंस का क्या होगा, और यूपी जहां 80 सीटें, फिर वहां क्या होने वाला है? बहुत कुछ है। और मैं चाहूँगा कि आज के जो 2 एक्सपर्ट हैं, एक कांग्रेस के एक्सपर्ट हैं और एक राजनीति की जो पूरी स्थितियां हैं, परिस्थितियां इस वक्त देश में पूरी तरह से अपडेटेड हैं, और मुझे लगता है बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर और प्रोफेसर रविकांत हाल फिलहाल में कई दौरे करके लौटे हैं, और अमेठी और रायबरेली से सटे हुए लखनऊ में ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। वो आपको बताएंगे बहुत कुछ कि अमेठी की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, लोगों की नब्ज़ क्या कह रही है। और अशोक वानखेड़े से मैं पूछूंगा कि राहुल गांधी लड़ते हैं तो फिर क्या होगा स्मृति ईरानी का, क्या होगा फिर मोदी और योगी के मिशन 80 का यूपी में, वो पूछूंगा उनसे। और ये भी पूछूंगा कि क्या ये ब्लंडर तो नहीं है, अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं फिर क्या होगा। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। यूपी से जुड़ा है, अमेठी से जुड़ा है, राहुल गांधी से जुड़ा है, मोदी से जुड़ा है। आखिर तक देखिएगा, तस्वीर साफ होगी। टाइगर, मेरा पहला सवाल कि अगर राहुल गांधी अगर अमेठी नहीं लड़ते हैं, अमेठी से पांव खींच लेते हैं पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या ये एक ब्लंडर होगा, ब्लंडर ऑफ द गांधीज? देखिए, मुझे तो ये ब्लंडर ही लगता है, ये ब्लंडर होगा, क्योंकि राजनीति वर्तमान में रास्ते पे उतर के लड़ने की है, भागने की नहीं है। क्योंकि सामने में जो सत्ता में है वो लगातार एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। एक लोगों को, विपक्ष को सारा प्रेशर में लाया हुआ है। ऐसे में जब राहुल गांधी डरो मत कहते हैं तो उन्हें ये प्रूव करना होगा। उत्तर प्रदेश में भले ही 17 सीटें हो, लेकिन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, सेनापति वो हो जो तलवार लेके सामने, सबके सामने लीड करे। तो उस सेनापति की जान बचाने के लिए पीछे सारी फौज टूट पड़ती है कि मेरा सेनापति अकेला गया है। हार जीत चलती रहती है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है। ऐसे कौन है जो चुनाव हार नहीं, कहीं ना कहीं आप हार का ठिकरा भी सर पे पड़ता है। तो उनको ये बताना होगा कि उत्तर प्रदेश हमारा है। उससे 17 सीटों पे नहीं, रायबरेली और अमेठी के आसपास के सीटों पे भी फर्क पड़ेगा। आ रहा हूं। इनको किसी भी हालत में राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, भले ही चुनाव हार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब, आपसे बेहतर तो अमेठी कोई बता ही नहीं सकता आज की तारीख में। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी भी वक्त है, वक्त तो बहुत है। 3 मई को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, यानी 1.25 महीने का वक्त है अभी भी। 1.25 महीने के अंदर राहुल गांधी अपना नाम घोषणा कर सकते हैं कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, माइंड मेकअप कर सकते हैं। अगले 15 दिन में कर सकते हैं, अगले 20 दिन में कर सकते हैं, अगले 10 दिन में कर सकते हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी ये ब्लंडर नहीं करेंगे? क्योंकि हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा जब आई तो अमेठी में बकायदा वो थे और उनको बहुत बड़ा वार्म रिस्पॉन्स भी मिला। क्या राहुल गांधी अल्टीमेटली, आखिरकार, अंततः क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, चैलेंज देंगे स्मृति ईरानी को? देखिए दीपक जी, अगर नहीं लड़ेंगे तो ये ब्लंडर होगा। और राजतंत्र में तो
युद्ध होते थे तब राजा चुना जाता था। ये लोकतंत्र है, इसमें चुनाव के जरिए फैसले होते हैं। युद्ध हो या चुनाव हो, आपको सबसे मजबूत मोर्चे पर चुनौती देनी होती है, कमजोर मोर्चे पर नहीं। अगर आप जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये सब व्यक्ति की जीत नहीं होती, और राहुल गांधी व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस की संस्था के प्रतिनिधि है, सबसे मजबूत उसके सेनापति। तो सेनापति को अग्रिम मोर्चे पर चुनाव लड़ना है, जीतना है, ताकि उसकी सेना खड़ी रहे आखिरी दम तक। फैसला कुछ भी हो, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना ही होगा। नंबर 2, अमेठी की आज की जो स्थितियां हैं, भाऊ ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं थोड़ा ज्यादा अधिक बैठा हूं। गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ पिछली बार क्या हुआ था, अभी क्या हुआ है। अमेठी के लोगों को जिस तरह से एक तरह से घेरेबंदी करके वो चुनाव जीता गया था, राहुल गांधी इतनी आसानी से नहीं हारे हैं वहां। बाकायदा हराया गया राहुल गांधी को, और मार्जिन सिर्फ 50,000 का है। आज अमेठी की जनता अपराध बोध से ग्रस्त है कि उसने किसको हराया और किसको लेकर के आए। अब स्मृति ईरानी चाहे अपना वहां घर बना लें, चाहे महल बना लें, लेकिन राहुल गांधी का कद तो नहीं हो सकता है ना। अमेठी के लोग यही कहते हैं कि हमने किसे हराया। अमेठी का नाम की चर्चा नहीं होती आज की तारीख में जब राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी का होना ही अमेठी का मतलब है कि वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल खबर में रहना। जहां भी राहुल गांधी जाएंगे, अमेठी से सांसद है। ये वहां के लोगों ने खोया, जिसको वो महसूस कर रहे हैं, और लोग पलक पावड़े बिछा करके बैठे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे होंगे कि एक तो साइकोलॉजिकल गेम, आपको अमेठी से लड़ना ही है, जीतना ही है। हार हो जाए वो अलग बात है, नतीजा तो बाद में आना है, लेकिन पहले आपको लड़ना है। असली जीत तो यही है कि आप लड़ें। पहली जीत तो यही होती है कि आप सीधे पहुंचे फील्ड में। और मुझे लगता है कि अमेठी की जनता इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो फिर ऐसे में क्यों पीछे हटेंगे राहुल गांधी। वो आएंगे ही, माइंड मेकअप कर चुके होंगे, समय पे राहुल गांधी आएंगे। टाइगर, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, मोर्चा संभालते हैं, तलवार लेकर एक सेनापति के तौर पर अमेठी में फिर से आते हैं और स्मृति ईरानी से, मोदी से लोहा लेते हैं, तो फिर ये मैसेज क्या जा रहा है, फायदा क्या है, इंडिया अलायंस को क्या एडवांटेज। देखिए, सवाल है वो कब फॉर्म भरते हैं, जब उनका डेट आती है उसका इंतजार नहीं। राहुल गांधी का अभी नाम अनाउंस हो जाना चाहिए, और राहुल गांधी का नाम अनाउंस होते से ही यूपी में एक माहौल बदलेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो घर पे बैठा है वो रास्ते पे उतर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि आज उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ने में स्वयं उसको हेड राहुल गांधी कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी हेड करते हैं, देखिए राहुल गांधी कहते हैं कि मैं एक सांसद हूं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, वो सब अपनी जगह पे है, अध्यक्ष कोई और है, सीडब्ल्यूसी का एक मेंबर हूं, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी के मायने क्या है, ये हर कांग्रेसी जानता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं। इसके चलते राहुल गांधी के आने से मात्र कांग्रेस की 17 सीटें नहीं, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, अखिलेश के पास जितनी सीटें हैं उसमें जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, यदि वो उठ के खड़ा हो गया तो सही मायने में यह गठबंधन साबित होगा, जहां वोट ट्रांसफर होगा। गठबंधन सिर्फ अनाउंसमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम नहीं आते, गठबंधन तब मदद करते हैं जब नीचे वोट ट्रांसफर होता है। और वोट ट्रांसफर होने के लिए यदि आपने भगवान भरोसे यूपी को छोड़ दिया, तो फिर आपका कार्यकर्ता भी आपको भगवान भरोसे छोड़ेगा। आज किसके भरोसे है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश जैसा सूबा, आप इमेजिन करिए, गुजरात से वो आदमी आके दिल्ली, मतलब यूपी में लड़ते हैं चुनाव। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि यूपी में 80 सीटें है भाई। गुजरात की 26 तो मैं गुजरात का भूमिपुत्र होने के नाते ले लूंगा, बड़ा साहब, बड़ा प्रधान बन रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता को लगता है कि प्रधानमंत्री यहां से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी में जो सीटें मिल रही है वो नरेंद्र मोदी के यूपी आने का एक बहुत बड़ा कारण है। उससे तो कम से कम सीख लेनी चाहिए।
ये तो आपके परंपरागत 2 सीटें हैं। जी। सोनिया जी का राज्यसभा जाना, देखिए सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती, सब अपनी जगह पे। लेकिन विपक्ष तो इसका परसेप्शन बनेगा। मतलब भाजपा ने इसका परसेप्शन ये बनाया कि ये भाग के खड़े हो गए, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते, डर गए चुनाव लड़ने से। राज्यसभा से जा रही सोनिया जी, बताइए। रायबरेली ने तो हमेशा सोनिया जी का साथ दिया, इस बार क्यों नहीं लड़ रही है? ये बात अलग है कि भाई आप अडवाणी जी को क्यों नहीं लड़ने दे रहे हो? स्वास्थ्य, जी। उम्र, तो वो कांग्रेस में भी लागू हो सकती है, स्वास्थ्य और उम्र। सिर्फ अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के लिए नहीं ना। अगर राहुल लेकिन गांधी नहीं लड़ते हैं, टाइगर अगर नहीं लड़ते हैं, तो मोदी अपने चुनाव प्रचार में यूपी में घूम घूम के क्या कहेंगे? नहीं भाई, यदि राहुल गांधी नहीं लड़ते तो लगातार अपने भाषणों में, और अभी से तो हम क्या कहें, वो तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी ललकार रही है कि तुम्हें हिम्मत ही नहीं है, लोगों को बोलते डरो मत और खुद इतने डर डर के भाग रहे हो। आओ एक बार 2-2 हाथ करें, चले जाना चाहिए। क्या होगा? बहुत ज्यादा क्या होगा? हार ही जाओगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर कौन गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ्न जी। क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी। तो एक तो बार मुझे लगता है कि सवारी अगर राहुल जनरल गांधी ये लड़ेगी। प्रोग्राम देखते हैं तो उनको जरूर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि मामला राहुल गांधी का नहीं है, पूरे मूवमेंट का मामला है। ये पूरे उस मूवमेंट का स्लोगन का मामला मामला है जहां आपने कहा डरो मत, इसको समझिए। ये फिर स्लोगन नहीं देना चाहिए था। ये कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको मोदी जैसा एक चालाक तिगड़मी व्यक्ति तार तार करेगा, घूम घूम कर कहेगा। मोदी को तो नहीं मौका नहीं मिलना चाहिए। दीपक जी, इसमें तिकड़मी होने और चालाक होने की भी जरूरत नहीं। आपने कहा कि डरो मत, हम ये कह रहे हैं कि भाई निडर होकर पत्रकारिता करो, और खुद अडानी पे बोलने में डर रहे हैं। तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जैसे मैं अडानी सही के है। बारे में कहूँ, आप कहेंगे नहीं नहीं अशोक जी अडानी जी के बारे में मत कहिए, देखिए प्लीज प्लीज मत कहिए उनके बारे में, हाँ, या मोदी के बारे में मत कहिए, अमित मत शाह के कहिए, बारे में मत बोलिए। मत मत कहिए। यदि ये आपने बोलना शुरू कर दिया तो फिर काहे की निडर पत्रकारिता? बोगस हो आप, हम भी मजाक कर सुधीर रहे हो चौधरी इस बन मुद्दे सकते के हैं, साथ। टाइगर, हम भी सुधीर चौधरी बन सकते हैं, हवाई जहाज में चल सकते हैं, सारा मजा ले सकते हैं सरकार का। लेकिन हम लोग एक एक कहते हैं ना कि एक आपको एक आंख का लिहाज करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों या के तो साथ। हवाई या तो हवाई जहाज पे चलो, या लोगों के दिल पे चलो। 2 ऑप्शन जी। आपके पास है। हम तो, जी। हमको लगता है कि हम लोगों के दिल पे चल रहे हैं, लोग हमको अपने दिल में लेके चल रहे हैं। जी। जी। हवाई जहाज तो मैं बहुत बड़ी आता जगह हूँ। है वहां पे। जी, मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ और मैं ये चाह रहा था कि आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी, एक बात तो तय है कि अभी तक हमने देखा कि ये आदमी ऐसा है, ये एक ऐसा नेता है जो किसी करप्शन के केस में इन्वॉल्व नहीं है, जो अडानी अंबानी को कुछ समझता नहीं, जो डरता नहीं, जो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो मोदी की खुलकर आलोचना करता है। ये तो हमें मानना पड़ेगा राहुल गांधी के बारे में। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अभी भी उनके पास वक्त है और वो चौंकाएंगे स्मृति ईरानी को, वो चौंकाएंगे मोदी जी को, वो अल्टीमेटली जो कार्ड है जो छाती से उन्होंने लगा रखा है वो खुद अनाउंस करेंगे? क्या आपको लगता है, आपको उम्मीद है, आपकी गट फीलिंग क्या है कि राहुल गांधी अल्टीमेटली फैसला लेंगे अमेठी से लड़ने का? क्योंकि वायनाड से तो वो जीत ही जाए। हाँ, निश्चित रूप से। और ये साइकोलॉजिकल गेम है। और राहुल गांधी जो बात बराबर कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा गढ़ है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सूबा है, जहां से 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगर वहां पे आप मैसेजिंग नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और ये राहुल गांधी कोई नादान नहीं है कि कल राजनीति में आए, 2004 से पार्लियामेंट में है, अपोजिशन में इतने लंबे समय तक रहे, सरकार में रहे, सारी चीजों को समझते हैं राहुल गांधी। और बहुत जिद्दी भी है राजनीति में, जिसको आप कहते हैं कि जो जो मारक क्षमता राहुल गांधी में है, और हारने से कोई डर नहीं उस व्यक्ति को। आज आज आप देख लीजिए, राहुल गांधी भी खामोश हो सकते थे, वो भी क्यों यात्रा निकालते, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा ये करता है वो व्यक्ति। वो दिखाता है कि नहीं, हम उस कांग्रेस के वारिस हैं जिसमें गांधी है, नेहरू है, अंबेडकर है, वगैरह वगैरह। इसलिए डर करके भागना। और तब जब स्मृति ईरानी कह रही हो कि साहब देखिए राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है,
वो हिम्मत राहुल गांधी में है। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो अभी मशरूफियत है उनकी, वहाँ से निकल कर के वो उत्तर प्रदेश में आएँगे भी, ऐलान भी करेंगे और पूरा खम ठोक करके अमेठी से लड़ेंगे भी। जी ये हमारा पूरा टाइगर, विश्वास है। टाइगर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं, आप अमेठी का फीडबैक आपके पास है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं आखिरकार में, तो क्या ये इस लड़ाई को जीत सकते, या आपको लगता है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के पक्ष में है? जीतेंगे, यकीनन जीतेंगे। राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित है आज के डेट में, मैं बता रहा हूँ। कारण तुलसी आंगन में रहती है, आंगन में रहेगी। ठंड में तुलसी मरती है, इसलिए अंदर ले आते हैं। अब जाड़ा खत्म हो गया, गर्मी शुरू हुई, अब तुलसी को बाहर रहना। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेठी में या रायबरेली में, दोनों पे जगह जाइए आप, अमेठी में खासकर, आपको वो लोगों की पीड़ा दिखती। आप किसी को कह दिया कि आपने राहुल गांधी को क्यों हराया, तो उसका चेहरा उतर जाता है ये बताने में कि क्यों हमने मतदान नहीं किया। वो बोलता नहीं साहब हमने तो मतदान किया था, पता नहीं कैसे हार गए। दूसरी बात, राहुल गांधी को कई स्लीपर सेल जो है बीजेपी के, कांग्रेस में, वो लगातार ये बोल रहे होंगे कि दूसरी बार आप हारे तो आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जिस आदमी ने अपनी इज्जत खुद कमाई हो, उसको बेइज्जती का डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से बोलने से बेइज्जत नहीं होता आदमी। राहुल गांधी ने अपना नाम, अपना काम मात्र गांधी परिवार का लड़का होने से नहीं कमाया है, विरासत में नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक जमीन नापी है पैर पैर, उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट गया है पैर पैर, तो लोग जानते हैं उसको, लोगों के बीच में अपनी छवि बनाई। तो राहुल गांधी का जो भी नाम है, जो भी क्रेज है, या जो भी फॉलोइंग है, जो ब्रांड बना है, वो राहुल गांधी की पर्सनल मिल्कियत है। और जो आदमी अपने बिजनेस, अपने पैसे से बिजनेस करता है, वो बोलता है कितनी भी बार डूबू खुद खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि उसको मालूम है जमीन से उठना कैसे। राहुल गांधी को कई बार जमीन पे गिराया, वो उठ के खड़े हो गए। आज इनको बार बार डर दिखाने वाले ये लोग भाजपा के स्लीपर सेल है, जिस पूरा भरा हुआ है कांग्रेस। नहीं, आप टाइगर से कह रहे हैं बताते हो कि आप उधर हार गए तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। बीजेपी में जो दलाल टाइप के, कांग्रेस में जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो बीजेपी के प्लांट किए हुए लोग हैं, नेता हैं, जो चाहे वो अशोक चौहान जैसे लोग हों या फिर वो जो विक्रम सिंह है, वीरभद्र के लड़के, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये स्लीपर सेल है। आपकी सीडब्ल्यूसी में आधे लोग स्लीपर सेल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके आधे जनरल सेक्रेटरी स्लीपर सेल है जी। जो मतलब आप बीजेपी में और एक कांग्रेस में, जो नेता कांग्रेस में राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, उसमें कुछ ऐसे नेता हैं, टाइगर कह रहे हैं, जो अमित शाह, मोदी या गुजरात लॉबी से जिनके तार जुड़े हैं, उसके पीछे तमाम स्वार्थ हैं, वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। उसके कहीं इन्फ्लुएंस में आके राहुल गांधी कंफ्यूज ना हो। नहीं, वो कंफ्यूजन बनाते रहते। जी, मैं आ रहा हूं। राहुल गांधी आजकल बहुत सिक्योर हो गए, राहुल गांधी उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन क्या होता है दीपक जी, यदि आपके ही ऑफिस में रोज 25 लोग आपको ये बोलना शुरू कर दिए, पूरा स्टाफ, कि भाई वो रविकांत जी किसी काम के नहीं, वानखड़ी जी किसी काम के नहीं, वानखड़ी जी किसी काम के नहीं, फिर एक दिन थोड़ा सा आप भी बोलोगे कि यार सही लगता है आजकल वो अशोक वानखड़ी जी ठीक नहीं लग रहा। ये होता है, और यही हो रहा है। चलिए, ऐसा नहीं होगा टाइगर, ऐसा नहीं होगा। बैठे राहुल गांधी, मेरे जितने भी कान भरे प्रोफेसर और आप वाकई टाइगर हैं। मैं एक आखिरी सवाल, अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि ये जो फैसला है अमेठी का और रायबरेली से लड़ने का, ये पर्सनल फैसला है, ये राहुल गांधी को खुद लेना होगा, प्रियंका को लेना होगा, और इसमें खड़गे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, सीडब्ल्यूसी नहीं कर सकती, इलेक्शन कमेटी नहीं कर सकती, राहुल गांधी को ही अल्टीमेटली फैसला लेना है? आपको लगता है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं माइंड मेकअप करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी विरासत भी है, वहां से राजीव गांधी लड़े, उनके पिता लड़े, वहां से संजय गांधी लड़े, वहां से सोनिया गांधी भी लड़ी, वहां से राहुल गांधी कई बार जीते हैं। बगल में रायबरेली है जहां से इंदिरा गांधी जीतती चली आई हैं, उसके बगल में आगे चले जाएं तो फूलपुर है इलाहाबाद के पास, नेहरू जी की जो कंस्टिट्यूंसी थी। तो एक बहुत रिच लेगेसी, एक इतिहास है, बड़ा भव्य इतिहास है।
क्या इस मैदान को वो छोड़ देंगे या कहीं ना कहीं राहुल गांधी अल्टीमेटली वहां से लड़ेंगे, आखिरकार लड़ेंगे वहां से अंततः? देखिए दीपक जी, रायबरेली से पहले ही सोनिया जी राज्यसभा जा चुकी हैं। अब गांधी परिवार के लिए एक रिप्रेजेंटेशन यही अमेठी है। अगर इसको भी राहुल गांधी छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि आपने उत्तर प्रदेश को पूरे तरीके से छोड़ दिया और उस सूबे को जहां से दिल्ली तय होती है, और मुझे नहीं लगता है कि अमेठी को, उत्तर प्रदेश को राहुल गांधी जैसा व्यक्ति छोड़ सकता है। ये कोई भी नादानी नहीं कर सकता, वो चाहे किसी भी तरह, मतलब हल्का फुल्का राजनीतिक समझ रखने वाला भी व्यक्ति ये कहेगा कि उत्तर प्रदेश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और वो उनकी अपनी सीट है, अपनी विरासत है, कांग्रेस की पूरी लेगेसी है, वहां से पहचान है, उसको कैसे वो छोड़ देंगे? और मुझे लगता है कि यहीं से असली चुनौती भी बीजेपी को मिलेगी। अगर आपको बीजेपी को हराना है, केंद्र से हटाना है, तो आपको उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ बना है, वहां आपको चुनौती देनी ही होगी। आपको शेर की तरह दहाड़ना ही होगा, बिना नहीं चल सकता। सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी ने जो एक अपना एग्रेसिव पोस्चर, जो एक आक्रामक, जो एक तेवर तल्ख, डरो मत वाला जो एक आपने किरदार खड़ा किया है पिछले कुछ सालों में मोदी के आगे, उस किरदार की बहुत बड़ी आप कह सकते हैं अग्नि परीक्षा है। उस किरदार का लिटमस टेस्ट है। अगर आप अमेठी नहीं जाते हैं, आप अपने किरदार को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। और इसलिए टाइगर ने भी कहा और अभी रविकांत जी ने कहा कि ये नादानी होगी, ये ब्लंडर होगा, नासमझी होगी और इसका एडवांटेज होगा। दूसरी, टाइगर ने बहुत अच्छी बात कही कि पहली बात तो राहुल गांधी सिर्फ नामांकन भर दें तो जीत सकते हैं, ऐसा इस वक्त वहां माहौल है अमेठी। दूसरा, अगर 4 जून को जो भी परिणाम आता है, कम से कम माहौल वोटिंग के समय में खराब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को तय करना है, राहुल गांधी को तय करना है, उनको डिसाइड करना है कि ये मैदान छोड़ें या इस मैदान को फिर से हासिल करें। टाइगर, आज आप काफी इमोशनल भी रहे, बहुत तलखी वाली बातें भी आपने करी, और मैं रविकांत जी, उन्होंने भी आज बहुत सी चीजें सजेस्ट करी, आज बहुत सजेस्टिव मोड में थे, क्रिटिकल मोड में भी थे। देखना है राहुल गांधी को तय करना अल्टीमेटली क्या है। आप दोनों लोग आए, बहुत बेबाकी से बातचीत करी, और टाइगर ने आज कहा कि भाई हम लोगों को कहीं आपका स्टाफ नकारा कह दे तो आप बुलाना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होने वाला टाइगर। नहीं, आपका स्टाफ सिर्फ आपके स्टाफ में कोई बीजेपी का सेल नहीं है, इतना विश्वास है मुझे। टाइगर, आपने कोई टाइगर की खाल नहीं ओढ़ी है, आप दिल से टाइगर, आप दिल से टाइगर हो, और दिल बदलते नहीं है, कम से कम एक जिंदगी में। तो टाइगर, आपका आने का और प्रोफेसर साहब आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू करता हूँ आपको आने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।